और जैसे ही यमुना जी के किनारे पर पहुंची, गुरुजी ने कहा कि इधर नाव तो है ही नहीं, जाएंगे कैसे? मुस्कुराकर कहने लगी, महाराज आपको भी नाव की जरूरत है क्या? और चलो थोड़ा और दूर। गुरुजी समझे कि वहां कोई स्पेशल नाव होगी, वहां उसमें अलग से नाव की व्यवस्था रखी होगी, कुछ ना कुछ साधन तो होगा ही। और कोने में गए जहां पर दूर दूर तक कुछ दिखाई ना पड़ा, और गुरुजी से कहा कि महाराज चलो। गुरुजी कहने लगे, कैसे चले? कुछ नाव तो मंगा। कह दिया, नाव की आवश्यकता ही क्या है महाराज, आ जाओ आप तो मेरे पीछे काय को मजाक करते हो। और उसने जैसे ही रोज पार करती थी, राधे श्याम राधे श्याम नाम लिया और पानी के ऊपर खड़ी हो गई। गुरुजी चकरा गए, ये क्या? फिर गुरुजी ने सोचा कि जरूर यहां कोई ना कोई पारदर्शी चीज ऐसी होगी, पानी पे कोई खड़ा हो सकता है क्या? वहां पर खड़ी हो गई, उसने दूसरा नाम लिया, राधे श्याम, दूसरा भी पैर टिक गया। अब गुरुजी से कह रही है, अच्छा कुछ और बोल नहीं सकती, नहीं तो खुद डूबेगी। मुंह से कुछ और ना बोले। गुरुजी कहने लगे, क्या? कह दिया, वो गुरुजी बोलो राधे श्याम, 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 गुरुजी बोलो राधे श्याम। यमुना क्या भव सागर में भी, यमुना क्या भव सागर में भी, इसी मंत्र से काम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। अब गुरुजी बेचारे खड़े रह गए, समझ में नहीं आया कि करें तो क्या करें। अब ग्वालिन कुछ और बोल नहीं सकती राधे श्याम के अलावा, खुद भी डूब जाएगी। इसने गुरुजी का हाथ पकड़ा और जैसे ही खींचा तो गुरुजी तो चले गए, एक बार में पानी में डूब गए। यहां तक अब तो बड़ी मजबूती से हाथ पकड़ा और बार बार गुरुजी से कह रही है कि गुरुजी, गुरुजी बोलो, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। अरे जमुना क्या भव सागर में भी, जमुना क्या भव सागर में भी, इसी मंत्र से काम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो बोलो राधे श्याम। गुरुजी बोलो बोलो राधे श्याम। अब बेचारे गुरुजी राधे श्याम तो बोले ना, अब डूब रहे थे तो अपने लिए कुछ ना कुछ तो कहना ही है। तो गुरुजी कहने लगे, बचाओ राधावर घनश्याम, बचाओ राधावर घनश्याम, बचाओ राधावर घनश्याम, बचाओ राधावर घनश्याम। लेकिन काम नहीं चला। गुरुजी डूबते जा रहे हैं और वो ग्वालिन एक ही बात कह रही है, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। ताली बजाते हुए गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो बोलो राधे श्याम। और गुरुजी क्या गा रहे? बचाओ राधावर घनश्याम, बचाओ राधावर घनश्याम, बचाओ राधावर घनश्याम, बचाओ राधावर घनश्याम। गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। अब गुरुजी तो समस्या में पड़ गए। गुरुजी को लगा
है चुड़ैलिया जादूगरनी, लिया जादूगरनी। ये साधारण इंसान तो नहीं हो सकती, ये कोई साधारण स्त्री नहीं है, पानी के ऊपर चल रही है। आज तो चक्कर में पड़ गया, काय को इसका नौता ले लिया मैंने। बेचारे टेंशन में गुरुजी, पानी में पसीना छूट गया और मन में सोच रहे है चुड़ैलिया जादूगरनी, है चुड़ैलिया जादूगरनी, है चुड़ैलिया जादूगरनी, है चुड़ैलिया जादूगरनी। या बट मारिनी नार, या बट मारिनी, यही सोच के पंडित जी भी, यही सोच के पंडित जी भी करने लगे पुकार, बचाओ राधावर घनश्याम, बचाओ राधावर घनश्याम, बचाओ राधावर घनश्याम। बचाओ राधावर घनश्याम। और वो तो केवल एक ही मंत्र बोल रही है, गुरुजी बोलो राधे, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। गुरुजी बोलो राधे श्याम। आदि जमुना जी में जब गुरुजी पहुंचे तो बेचारे वो हाथ पकड़े हुए थी, पूरे तो नहीं लेकिन आधे तो डूब ही रहे हैं। वो बेचारे कहने लगे कि तू मेरी घड़ी ले ले, थोड़े बहुत पैसे पड़े ये भी ले ले, लेकिन मेरे जान छोड़ दे, मेरा हाथ छोड़ दे। फिर जाना है, हाथ मत छोड़ना, अगर हाथ छोड़ दिया तो मैं तो डूब ही जाऊंगा, तैरना जानता नहीं। लेकिन तुझे पता नहीं मेरा बेटा थानेदार है, अगर कहीं उसे पता चल गया तो वो तुझे चैन से तो रहने नहीं देगा, वो तुझे पकड़ लेगा, जेल में डाल देगा। तू मेरी बात समझ रही है कि नहीं? अब लेकिन वो ग्वालिन बोले क्या, कुछ और बोल नहीं सकती, नहीं तो खुद डूबेगी। वो केवल एक ही बात कह रही है, गुरुजी गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। अरे जमुना क्या भव सागर से भी, यमुना क्या भव सागर से भी, इसी मंत्र से काम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। गुरुजी बोलो राधे श्याम। सद्गुरुदेव भगवान की। गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। और आज राधे श्याम का जाप करती हुई वो ग्वालिन यमुना से पार हो गई। और जैसे यमुना से पार हुई, पंडित जी ने अपना हाथ छुड़ाने का प्रयास किया, लेकिन विचार करो जो रोज ही देसी घी खाती होगी, बेचारे पंडित जी अपना हाथ कैसे छुड़ा पाते? इतना जोर का हाथ पकड़ा, छटपटाते रहे, लेकिन ग्वालिन से अपना हाथ नहीं छुड़ा पाए। बेचारे रोने लगे। ऐसा लगता है कि ये कोई जादूगरनी है, पानी के ऊपर चलने की ताकत इसे कैसे मिली है? हमें ऐसा लगता है कि इंसानों को मार मार कर खाती होगी। आज बड़े चक्कर में, बहुत बुरे फंसे। पंडित जी अपना हाथ खींचे, लेकिन ये हाथ को छोड़े ही ना, जबरदस्ती खींचकर अपने घर लेकर गई। अब बेचारे डर गए, पंडित जी को लगा कि घर ले जाकर मारेगी। और जैसे ही घर में लेकर गई तो शरीर पोंछने के लिए वस्त्र दिया।
नए वस्त्र दिए और जैसे नए वस्त्र देके सो कंफर्म हो गया कि बलि चढ़ेगी, कांपने लगे। अच्छा, थोड़ा बहुत सोचा भी कि शायद ना मारे, लेकिन तब तक बढ़िया बढ़िया चकाचक भोजन भी आ गया। पंडित जी को तो विधान पता ही था, बलि लगने से पहले नए वस्त्र भी पहनाए जाते हैं और पेट भरकर भोजन भी कराया जाता है। तो अब तो पक्का ही हो गया कि खिला पिला के मारेगी। अब खाने में मन ना लगे, इधर उधर देख रहे हैं कि वो तलवार कहां रखी जहां से गर्दन काटी जाए। हाथ जोड़कर ग्वालिन कहने लगी, महाराज आप भोजन क्यों नहीं करते, इतना भयभीत क्यों है? बेचारे भयभीत होकर कहने लगे कि अब भयभीत ना हो, प्राण तो कंठ में अटके हुए हैं। जब प्राण कंठ में अटके हो तो फिर भोजन नीचे कैसे उतरे? ग्वालिन कहने लगी, महाराज आप इतना घबरा क्यों रहे हैं, किस बात का डर है? कह दिया, तेरा ही, तू मुझे मारेगी। हाथ जोड़कर कह दिया, महाराज कैसी बात करते हो, मैं क्यों मारूंगी आपको, आप तो मेरे गुरुजी हैं, मैं आपको मारने थोड़ी लाई हूं। तो तू भूतनी नहीं है? कह दिया, नहीं मैं तो ग्वालिन हूं। चुड़ैल भी नहीं है? कह दिया, नहीं ना मैं चुड़ैल हूं, ना कोई भूत प्रेत हूं, कुछ नहीं हूं, मैं साधारण एक आप इंसान हूं और आपकी शिष्या हूं। पंडित जी ने पूछा, तो ये बता कि तू पानी के ऊपर ऐसे चल क्यों रही थी, ये ताकत तेरे भीतर कैसे आई? कह दिया, मैं तो रोज ही आती हूं ऐसे। पार जाऊं यमुना मैया के रोज सवेरे शाम, पार जाऊं यमुना मैया के रोज सवेरे शाम। मेरा तो रोज का ही काम है, ऐसे जाती हूं ऐसे ही आती हूं। गुरुजी ने पूछा, तो ये ताकत तुझे कहां से मिली, ये विद्या तूने कहां से सीखी? मुस्कुराकर कहने लगी, महाराज आप ही ने तो सिखाई। मैंने कब सिखाई? कहने लगी, जिसने दिया विनीत मंत्र यह पावन प्रभु का नाम, ऐसे सद्गुरु के चरणों में, ऐसे सद्गुरु के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। गुरुजी बोलो राधे, गुरुजी 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 गुरुजी। ये मंत्र तो आपने ही दिया है महाराज, मैंने कब दिया? कह दिया, आप एक बार कथा में कह रहे थे ना, प्रभु का नाम इतना कल्याणकारी है कि भव सागर से भी कोई व्यक्ति चाहे तो पार हो सकता है। तो मैंने हिसाब लगा लिया, यमुना जी तो छोटी सी है, तो आपने जो मंत्र दिया है, आपके मंत्र के कारण मुझे इतना लाभ हुआ है। गुरुजी गदगद हो गए, वाह, जिस कथा को मैं रोज ही सुना रहा था उस वचन पर मुझे स्वयं विश्वास नहीं था, लेकिन तूने मेरी बात पर विश्वास करके और आज इतना बड़ा चमत्कार दिखा दिया। ये ताकत तो मेरे भीतर नहीं है, लेकिन गुरु के वचनों पर विश्वास करने के बाद उसका परिणाम ये हुआ कि आज उस शिष्या के कारण गुरुजी भी गदगद हो गए। प्रेम से बोलो राधे राधे।